राजस्थान के भरतपुर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ से खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। लोग शांतिपूर्वक जीवन बिताते थे। लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही जंगल की तरफ से भेड़िए जैसी डरावनी आवाजें सुनाई देती और सुबह कुछ जानवर गायब मिलते। गांव वालों में डर फैल गया। सभी को लगने लगा कि जंगल में कोई खतरनाक नर भेड़िया आ गया है। भाइयों, अब यह मामला गंभीर हो चुका है। हमें कुछ करना होगा। सरपंच जी, कल रात मैंने अपनी आंखों से एक बड़े भेड़िए को देखा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। बच्चों को शाम के बाद घर से बाहर मत निकलने देना। पता नहीं वह कब गांव में आ जाए। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी युवक रहता था। उसे गांव वालों की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। उसने खुद सच का पता लगाने का फैसला किया। उस रात अर्जुन एक लालटेन और लाठी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आज पता चल ही जाएगा कि यह भेड़िया है या कोई और रहस्य। आधी रात को अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ा। तभी उसे एक विशाल काला साया दिखाई दिया। कौन है वहां? वापस चले जाओ। ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं, पहले मुझे सच जानना होगा। अर्जुन ने हिम्मत करके मशाल उस साए की तरफ घुमाई। सामने एक विशाल नर भेड़िया खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दर्द दिखाई दे रहा था। तुम गांव के जानवरों को क्यों मार रहे हो? मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। जंगल में शिकार कम हो गया है। इंसानों ने हमारे इलाके को छोटा कर दिया है। तो क्या गांव वाले बेवजह तुमसे डर रहे हैं? मैंने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया। मैं सिर्फ अपने झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अर्जुन को सच्चाई समझ आ गई। अगले दिन उसने गांव वालों को पूरी बात बताई। गांव वालों ने जंगल के पास शिकार और पेड़ों की कटाई कम करने का फैसला किया। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा और भेड़ियों को पर्याप्त भोजन मिलने लगा। हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती, कभी कभी उसके पीछे भी एक कहानी छिपी होती है। उस दिन के बाद भरतपुर का वह गांव फिर कभी नर भेड़िए से नहीं डरा। गांव वालों ने सीख लिया कि डर से नहीं, समझदारी और सच्चाई से समस्याओं का समाधान होता है। हमने बिना सच जाने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया था। धन्यवाद इंसानों, अब हम शांति से रह सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी भरतपुर के नर भेड़िए की रहस्यमयी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।